हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई क्लास 10 2023-24 का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का ये सैम्पल पेपर है थ्योरी का। क्वेश्चन पेपर हमारा 50 मार्क्स का है और 2 आवर्स का टाइमिंग है। क्वेश्चन पेपर को आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में हमारा 12 क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच और सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच और सेक्शन ई में 2 हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स ईच हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम सेक्शन ए हमारा जो ऑल क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंपलसरी करने इंटरनल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दी गई है। सेक्शन ए में हमारे 12 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, बाकी में इंटरनल चॉइस अंदर है। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है एसएसएच की फुल फॉर्म क्या स्टैंड फॉर। तो करेक्ट आंसर है हमारा सिक्योर सेल। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर है हमारा फेसबुक। facebook.com एक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इन एच टी एम एल स्टैंड फॉर। एच टी एम एल में एम का क्या मीन्स है। अगर हम एच टी एम एल की फुल फॉर्म देखते हैं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। मिस मार्कअप यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन। किसकी तरफ से हमें ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वेबसाइट रन बाय द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हम उसको रन कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन डेट ऑफर द रेगुलरली अपडेट कंटेंट टॉपिक अबाउट द टॉपिक। और जो हमारा कंटेंट्स है उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वैल्यू फॉर द टारगेट एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग की में से कौन सी जो है करेक्ट वैल्यू नहीं है वैलिड वैल्यू। करेक्ट आंसर है हमारा बॉटम। नेक्स्ट है लिंक वी लिंक ए लिंक आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डैश टैग। लिंक वी लिंक ए लिंक हमारे किस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। करेक्ट आंसर है हमारा बॉडी टैग। The dash attribute of image specify an alternate text for an image if the image cannot be displayed। यहाँ पर इमेज टैग का ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो इसमें टेक्स्ट को हम देते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी कि ALT एट्रीब्यूट्स। Which of the following tag can be used टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन वेब पेज। माई HTML में एक जो वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से फंक्शन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन HTML DLDD एंड DD टैग्स आर यूज्ड टू क्रिएट। अगर हम HTML में DLDD DD टैग्स यूज करते हैं तो इसमें क्या क्रिएट होता है। करेक्ट आंसर हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर टेंस इज द लीगल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग द यूज redistribution ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसे लीगल सॉफ्टवेयर का आप नाम बताइए कि क्या चीज़ है उसमें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर। सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ये हमारा एसएसआई रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर हमारा इसका जो एक्सप्रेशन दिया गया है ए सर्च इंजन इज ए हार्डवेयर डिवाइस। सर्च इंजन को वो हार्डवेयर डिवाइस कह रहा है दैट सर्च फॉर एनी वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन एक हमारा जो होता है हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर होता है यानी जिसका एसेशंस है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड रीजन कह रहा है गूगल सर्च आर माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर टू पॉपुलर सर्च इंजन। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिंग दोनों ही हमारे सर्च इंजन है, पॉपुलर सर्च इंजन है। इसका मीन्स क्या कि रीजन जो है वो सही है। हमारा एसेशन जो है फॉल्स है। तो अगर हम डी ऑप्शन में देखें तो एसेशन फॉल्स कह रहा है और जो रीजन है वो ट्रू यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS सेव ए लॉट ऑफ वर्क। CSS में हम जो वर्क करते हैं इसमें हमारा टाइम सेव होता है। सही कह रहा है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज आर एट्स वन। जो इसमें मल्टीपल जो होते हैं एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं उससे हम लाइव जो इसका सेट कर सकते हैं। यानी सेशन जो है हमारा करेक्ट है। फिर रीजन्स कह रहा है ऑल द रिक्वायर्ड स्टाइल सेटिंग्स कैन बी स्टोर इन एंड एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल सेट में हम सारी सेटिंग्स को सेट कर देते हैं एंड ए लिंक टू इट कैन बी एडेड द
हेड सेक्शन में जिसके लिंक को ऐड करते हैं उस फाइल के, एक्सटर्नल फाइल के। रीजन्स भी करेक्ट कह रहा है, इसलिए बी ऑप्शन, बोथ सेशन एंड रीजन्स आर ट्रू, अ रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेशन ए की, इसलिए ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स ईच एवरी क्वेश्चन, यहाँ पर 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर एसएमएस और एमएमएस के। ठीक है, कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस की जो फुल फॉर्म देखते हैं तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है, अगर एमएमएस की देखते हैं तो इट स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इट डज नॉट सपोर्ट द मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इट अलाउ टू सेंड ओनली टेक्स्ट। अगर हम मैसेज में देखते हैं एसएमएस में तो हम ओनली टेक्स्ट मैसेज को उसमें सेंड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज को नहीं कर सकते, मतलब वीडियोज को नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एमएमएस की बात करते हैं तो इट सपोर्ट द मल्टीमीडिया कंटेंट एंड अलाउ टू सेंड द इमेज एंड वीडियो अलॉन्ग विद टेक्स्ट। यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी सेंड कर सकते हैं, इमेज वीडियो ऑडियो को भी हम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट अलाउ द मैसेज लेंथ, जिसकी लेंथ तो होती है 160 करेक्टर होती है, जबकि जो आपका मल्टीमीडिया होती है इसमें जो लेंथ होती है 16,000 तक यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, करेक्टर। अब अगर हम एसएमएस की बात करें तो ये लेस एक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मतलब खर्चा कम आता है, इससे हम टेक्स्ट मैसेज को सेंड करते हैं। लेकिन अगर हम एमएमएस को सेंड करने की बात करते हैं तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड एसएमएस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कोई भी 2 पॉइंट आपको यहाँ लिखने हैं और वन डिफरेंस का 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, 2 एडवांटेज यहाँ पर पूछी गई है। पहले आपको यहाँ पर ई लर्निंग की डेफिनेशन देनी है। इट इज ए मेथड ऑफ, ये एक ऐसा मेथड है obtaining knowledge through the digital or web enabled gadgets like computer, laptop, tablet और स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर की मदद से जब हम नॉलेज लेते हैं, मतलब लर्निंग करते हैं, वो हमारा ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। एडवांटेज की बात करते हैं, ई लर्निंग इज ए सेल्फ प्लेस। ई लर्निंग में जो हम लर्निंग करते हैं हम सेल्फ कर सकते हैं। ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर, ई लर्निंग में जो होता है स्टूडेंट सेंटर पॉइंट्स होता है। ई लर्निंग इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, ई लर्निंग जो होती है हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ई लर्निंग जो है कि हम इंडिविजुअल लर्निंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन है हमारा ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का रोल पूछा इन एनी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो नाउ ए डे ई गवर्नेंस हैज ए मेजर रोल इन एनी कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज properly designs and implements e-governance can improve efficiency in the delivery of government service। गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी चीज़ हमें देनी है, डिज़ाइन करनी है, किसी को अपनी कुछ बात कहनी है, कुछ है, तो गवर्नमेंट की जो ये फैसिलिटी है इसकी मदद से हम इजीली कर सकते हैं। सिंप्लीफाई द कंप्लीमेंट्स विद ई गवर्नेंस रेगुलेशंस एंड स्टैंड सिटीजन participate and trust in government and valid cost saving for citizen, business and the government itself। जो इसमें हम गवर्नमेंट वेबसाइट से जो भी हम वर्क करते हैं, फर्स्ट तो ये सेफ होता है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब इसमें कॉस्ट भी आपकी कम यूज होती है, सिटीजन को मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना करना पड़ता है अगर हम इन वेबसाइट से अगर हम कुछ वर्क करते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपेयर द 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी ऑन एनी 2 मेजर पॉइंट। 2 पॉइंट लिखने हैं 3G और 4G, जो हमारी मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। जी में से यहाँ पर जनरेशन होता है, 3G मतलब 3G जनरेशन एंड 4G मतलब 4 जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट है द मैक्सिमम अपलोड एंड डाउनलोड रेट 5 Mbps एंड 21 Mbps। जो इसकी 3G की जो डाउनलोड की कैपेसिटी होती है वो 1 Mbps से लेकर 21 Mbps तक होती है। लेकिन अगर हम 4G की बात करते हैं तो इसमें जो अपलोड की कैपेसिटी है वो 500 Mbps से लेकर 1 Gbps तक होती है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर इफ इट यूज ए पैकेट्स स्विचिंग टेक्निक, पैकिंग स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जबकि 4G में इट इज यूज मैसेज है पैकेट दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है रेंज 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और जो 4G की होती है वो 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर आर टर्म
एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेम एनी टू सच सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, दो के नेम लिखने हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का टाइप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज अंडर ए लाइसेंस but the source code is made available to all the user understand। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसे मॉडिफाई इट और द डिस्ट्रीब्यूट्स। इसके दो सॉफ्टवेयर हैं हमारे, लाइनेक्स एंड फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में यहाँ पूछा गया, डिस्कस करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी शॉर्ट में अगर हम आईपीआर की फुल फॉर्म देखते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, दीज आर द राइट grant to individual over their original creative work such as invention, literacy and artistic work, design and simple name and the image in commerce। मतलब जो कोई भी हम चीज़ नेट पे अगर अपलोड करते हैं, वो जिसने बनाया है उसने, चाहे उसने कुछ भी बनाया, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाया और डिजाइन किया, कुछ नेम, कुछ लोगो, कुछ बनाया, दिस लोग लीगल राइट आर द ग्रीन थ्रू द पेशेंट कॉपीराइटेड मार्क जियोग्राफिकल इंडिकेट्स एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड ए टाइम पीरियड्स। तो मतलब उसमें वो अगर वो दूसरा कोई इसको डाउनलोड करता है, कुछ करता है, मतलब अगर अपने इसमें अपलोड कर देता है, तो उसको जिसकी चीज़ है वो उसको कॉपीराइट दे सकता है, ट्रेडमार्क दे सकता है। मीन्स के कि उसकी वो प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप एक तरीके से उसकी, जिसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू पर्पस यूजिंग द कमांड्स व्हाइल द डिजाइनिंग एचटीएमएल वेब पेज। एचटीएमएल वेब पेज में जो कमांड्स यूज करते हैं उसके बारे में पूछे गए, दो पर्पस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है, विद कमांड्स वन कैन द प्लेस द नोटिफिकेशन एंड रिमेंबर इन द एचटीएमएल को। जो हमने कमांड्स लाइन का यूज किया होता है कि जो भी हमने एचटीएमएल में कोड लिखा है, उस कोड हमने किस बारे में लिखा है इसके बारे में हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट है, कमेंट्स आर आल्सो ग्रेट द डिबगिंग एचटीएमएल बिकॉज यू कैन कमेंट्स आउट एचटीएमएल लाइन ऑफ कोड वन एट ए टाइम टू सर्च फॉर एरर। जो भी हम जितनी भी लाइनें लिखते हैं सब में, इसके बारे में हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो हम कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैचिंग से संबंधित है ये। ट्रिशा हैज ए गोट कंफ्यूज विद द फ्यू टैग। कुछ टैग्स यहाँ पर दिए गए हैं और उसके साथ में एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं एंड देयर एट्रीब्यूट्स हेल्प हर मैच द टैग्स विद द करेक्ट एट्रीब्यूट्स। अगर हम फोन टैग दिया, फोन टैग के हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है। यहाँ पर हमारा साइज, कलर और फेस, यानी फर्स्ट का आंसर जो फोंट है, फोंट का आंसर हमारा क्या होगा, फेस। सेकंड यहाँ पर ए टैग दिया है एंकर टैग। एंकर टैग जो है हमारा, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज होता है एंकर टैग में HREF। एच वन टैग एक हमारा हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग में जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और टी डी जो हमारा टेबल डाटा होता है, डाट टैग है जिसमें हम कॉल स्पेन, रोज पेन का यूज करते हैं। यहाँ पर कॉल स्पेन दिया है यानी कि कॉल स्पेन से मैच होगा। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ फोन टैग अलोंग विद देयर पर्पस। दो एट्रीब्यूट्स के नाम बताने हैं, उनका पर्पस बताना है। इस फेस के फोंट के हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज, फेस एंड कलर। इसमें से दो के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट हमारा साइज है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML में किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज को सेट करने के लिए हम साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। The range of size of the font HTML from the 1 to 7 and the default size in 3। By default 3 साइज रहता है, 1 से लेकर 7 तक सेट कर सकते हैं। सेकेंड है फेस। फोन टाइप कैन बी सेट बाय यूजिंग फेस एट्रीब्यूट। यहाँ पर फेस एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर सकते हैं उसके फोन की जो स्टाइल से देने के लिए। with a font tag in HTML डॉक्यूमेंट में font tag का यूज करके, but the fonts used by the user need the install in the system फाइल जो सिस्टम में है वही वाली इसमें हम fonts के नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कलर। फोंट कलर इज यूज टू सेट द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए कलर्स का यूज करते हैं फोन टैग्स में विद द कलर एट्रीब्यूट्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। कलर कैन बी स्पेसिफाइड आइदर विद द नेम और द हेक्स कोड। जो कलर देते हैं हम कलर का नेम लिख के भी सेट कर सकते हैं, उसका हेक्स कोड लिख के भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एट द suitable HTML statement to display the following text on a
पेज। वेब पेज में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज करके आपको इस टेक्स्ट को लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको CO2 लिखा है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, CO हम ऐसे लिख देंगे, टू जो है यहाँ पर डाउन में दिया हुआ है, जब हमारा डाउन में होता है तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, मतलब टू से पहले आपको सबस्क्रिप्ट टैग को लिखना है और टू के बाद में इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर एक्स क्या है, स्क्वायर जो है, जो टू है एक्स स्क्वायर में, वो पावर में है, इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स आपको ऐसे लिखना है और टू से पहले पावर को स्टार्ट करना है, मतलब सब सुपरस्क्रिप्ट टैग को, और बाद में इसको आपको क्लोज करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स ईच है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रेनाल्डो एक वेब डिजाइनर है, इन स्टार्टअप कंपनी है, उसने स्टार्ट की है, वांट टू गिव द हेडिंग इन ए वेब पेज थ्रू द H1 टैग, एडिशनली ही वांट टू इम्प्लीमेंट फ्लोविंग द स्टाइल ऑन ऑल द H1 टैग्स। H1 टैग्स में इन हेडिंग्स को वो सेट करना चाहता है। फर्स्ट उसने सेट किया है कलर ब्लू, कलर हमारा ब्लू होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर जो है वो येलो होना चाहिए, अब बॉर्डर की हेडिंग होनी चाहिए 2 पिक्सल्स और रेड कलर की, ठीक है। He is not able to implement above the mentioned additional style H1 tag through the regular HTML code. Such he may be out of the also him in writing the code for same. अब यहाँ पर जो है H1 टैग्स का यूज किया गया है HTML कोड। जब हम HTML में ये जो लिखा गया है, ये हमारा CSS में लिखा गया है कोड, ठीक है। फर्स्ट HTML लगाएंगे, हेड लगाएंगे, स्टाइल टैग को जो हम लगाते हैं HTML टैग के अंदर लगाते हैं, जो हेड टैग है इसके अंदर लगाते हैं। हेड टैग के बाद स्टाइल को लिखना है, ठीक है। इसके बाद सेटिंग्स करनी है, फिर स्टाइल को क्लोज करना है, फिर हेड को क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सेटिंग दी गई है, ठीक है। कलर ब्लू, तो हमने यहाँ पर H1 टैग्स के अंदर बोला है, क्यों, यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कलर दे दिया हमने यहाँ पर ब्लू, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे हमने यहाँ उतार दिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड कलर येलो, हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेमी कॉलन लगा के बैकग्राउंड कलर येलो, जैसे उसने ऊपर लिख रखा वैसे ही हमने लिख दिया, लेकिन जब हम बैकग्राउंड और कलर लिखेंगे इसके बीच में हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या दिया, बॉर्डर ऑफ द हेडिंग 2 पिक्सल्स एंड जो कलर्स है वो सॉलिड क्या रेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, बॉर्डर, बॉर्डर कॉलर लगा के 2 पिक्सल्स से सॉलिड है, ठीक है, और कलर क्या है, रेड, हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये सब चीजें हमने लिखी है, जो भी 3 इन्फॉर्मेशन कही थी ये हमने किसके अंदर लिखी, स्टाइल टैग के अंदर लिखे, यानी स्टाइल पहले लिखा है उसके बाद स्टाइल को बंद कर दिया। अब हम हेड टैग लिखा है लास्ट में। अब जो है इसके बाद हम बॉडी टैग्स को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, H1। अब इसने जो मैसेज है, मैसेज आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको मैसेज यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। कोई भी मैसेज मेंशन नहीं कर रखा जिससे आप इसको रीड करोगे, तो आप यहाँ पर H1 हेडिंग्स के अंदर कोई भी एक मैसेज लिख दो, उसके बाद H1 को क्लोज कर दो, इसके बाद बॉडी और HTML को क्लोज करेंगे। अब जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि हमने कलर ब्लू दिया है, इस वेलकम वर्ड्स का कलर ब्लू आएगा, बैकग्राउंड का कलर येलो आएगा, बॉर्डर जो होगा वो 2 पिक्सल्स होगा इस वर्ड के चारों तरफ, वो रेड कलर का आपको बॉर्डर मिलेगा, सॉलिड बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टाइल टैग जो है हमेशा लगाते हैं हम हेड टैग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है। रजत है जी वेब डेवलपर, रजत एक वेब डेवलपर है, वांट टू शो द वीडियो, वीडियो एक शो करना चाहता है, वीडियो का नेम है tiger.mp4, ठीक है, और जिसकी जो 300 पिक्सल्स में विड्थ है, 200 पिक्सल्स में हाइट है द वेब पेज। अब वो कोड क्या लिखेगा इसके लिए, इसके लिए सिंपल कोड है, हमने क्योंकि वीडियो की बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वीडियो टैग्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद वहां पर वो क्या कह रहा है, जो इसकी विड्थ है वो 300 पिक्सल्स है और हाइट कितनी है, 200 पिक्सल्स। तो हमने देखो वीडियो टेक्स्ट का यूज किया है, विड्थ यहाँ पर क्या लिख दिया 300 और हाइट क्या लिख दिया हमने 200, ठीक है। पिक्सल्स में पिक्सल्स वर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल लिखा है। इसके बाद क्योंकि वो ये वीडियो को इंसर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, सोर्स, सोर्स यहाँ पर यूज करेंगे टाइगर, टाइगर की यहाँ पर जो वीडियो का नाम दिया है tiger.mp4, इसको लिख देंगे, ठीक है। और जो टाइप किया है वो हमारा वीडियो टाइप है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया और वीडियो टाइप को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाषा है जी जस्ट डिजाइन एक वेब पेज डिजाइन किया, एट द एंड ऑफ द वेब
पेज। शी वांट टू इंसर्ट एन इमेज, एक इमेज उसे चाहिए नेक्स्ट डॉट जीपी के नाम जेपीजी के नाम से। तो अगर हमें एक इमेज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, AHREF, ठीक है। लिंक बनाने सेकंड डॉट एच टी एम एल। इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे, इमेज SRC नेक्स्ट डॉट जेपीजी, नेक्स्ट डॉट जेपीजी उन्होंने नाम दिया है। और एंकर टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि लिंक बनाया था इसलिए हमने यहाँ पर एंकर टैग का यूज किया है। सेकंड वो क्या कह रहा है, शी नीड्स टू लिंक द अनदर वेब पेज दिस इमेज, इस इमेज पे क्लिक करने से एक अनदर वेब पेज ओपन होना चाहिए। whenever anyone click on the image next dot jpg, अब इस पे क्लिक करेंगे। अनदर वेब पेज नेम, सेकंड जो पेज है उसका नेम क्या होना चाहिए, सेकंड डॉट एच टी एम एल, राइट, शुड बी ओपन। जब हम उस इमेज पे क्लिक करें तो सेकंड एच टी एम डॉट एच टी एम एल का एक वेब पेज ओपन होना चाहिए। जो वो पेज है, a note assure that image both the web page stored in the same folder, ठीक है, सेव फ़ोल्डर में वो सेव होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल सेव करेंगे जिसमें पूरी कोडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे HREF सेकंड डॉट HTML की एक ये फ़ाइल है जो सेव करनी है। इमेज यहाँ पर लिंक दे दिया कि इस पे क्लिक करें तो वाई। अब इसके बाद जो वो फ़ाइल्स है सेकंड डॉट HTML की, वो इन्होंने यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, ठीक है। स्ट्रीम बाय कैरियर ऑप्शंस, ठीक है। ये क्या है, आपकी हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, फिर बॉडी, फिर इसके बाद सिंपल हमने ये हेडिंग्स लिख दी जो उन्होंने ऊपर मेंशन की थी। अब सेकंड अगर आप देखते हैं साइंस, साइंस में अगर आप देखो साइंस वर्ड जो है हमारा ये यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पर ये स्क्वायर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है साइंस वर्ड्स में, तो हम यूएल टैग लगाएंगे। और स्क्वायर इसमें एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, स्क्वायर वैल्यू यूज हो रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइप में इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। और जो लिस्ट में ये वर्ड लिख देंगे साइंस, ठीक है। अब जो इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च है, ये तीनों ही यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। लेकिन बट ये है किस में, ABC लिस्ट कौन सी होती है, हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है। तो हमने यहाँ पर OL टैग का यूज किया टाइप में और ABC की फॉर्म में, इसीलिए हमने टाइप एट्रीब्यूट में A वैल्यू मेंशन की है। इसके बाद सी के बाद हम ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जो नीचे दो है ये हमारी किसमें, अनऑर्डर में, स्क्वायर में। हम यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ सेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम जो हमारा ये ऑर्डर लिस्ट टैग है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो लिस्ट है इसको कॉमर्स और इम्यूनिटी को ऐसे ही सेम मेंशन कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसको स्क्वायर में ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज नहीं किया था। इसके बाद हम बॉडी एचटीएमएल को क्लोज कर देंगे। और यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का क्या मीन्स है, मेंशन एनी टू मेजर टू, दो पॉइंट पूछे, द डिजिटल डिवाइड इज द अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो हम एक्सेस करते हैं उसके लिए हमें डिजिटल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग द स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब इसमें इंक्लूड है, एंड द इंटरनेट इन द सोसाइटी। इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो है इंक्रीज, इंक्रीज होता है यहाँ पर क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें इंक्रीज होती है जब हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी जो 4 मार्क्स ईच है, यहाँ पर एक दिया गया है कस्टमर एनालिसिस फॉर्म नीड डिजाइन इस सर्वे फॉर्म एज शो बिलो। एक यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, इसकी कोडिंग आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले जो ये फॉर्म देख रहे हैं इसके लिए हम फॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग लगाते हैं, हेड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा फॉर्म है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम, नेम क्या है हमारा, एक टेक्स्ट में लिखना है हमें, तो हम यहाँ पर नेम वर्ड्स लिख के जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इनपुट टाइप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर हम BR टैग यूज करेंगे, ठीक है, सिटी। अब सिटी वर्ड्स हम सिंपल लिख देंगे। अब जो इसके जो तीनों ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये क्या नेक्स्ट लाइन में, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज किया है, क्योंकि ये क्या हमारी एक लिस्ट है, ऑप्शन बटन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट साइज, ठीक है, सिलेक्ट साइज को सेट करेंगे कितना आपको साइज चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने 3 दे दिया है। और ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में हमने जो तीनों वर्ड्स है न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद लिख दिए हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, न्यू दिल्ली वर्ड से पहले ऑप्शन को स्टार्ट किया है, लास्ट में क्लोज किया, तीनों वर्ड से पहले हमने स्टार्ट और क्लोज कर दिया।
और सिलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब हमें जो हॉबी वर्ड्स है वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए हमने बी आर टैग लगाया है। ठीक है, और बी आर टैग्स को लगाया फिर एंटर कर दिया। इसके बाद जो रीडिंग, ये सिंगिंग, राइटिंग एंड डांसिंग, ये हमको चेक बॉक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स से क्या एक बॉक्स आ जाएगा। राइटिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, सिंगिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स और डांसिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। राइट, ये हमका इंटरनल चॉइस दी गई है। यहाँ पर एक टेबल का प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, जो टेबल के प्रोग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें बॉर्डर बॉर्डर दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या यूज किया, हमने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका बॉर्डर आ जाए। नेक्स्ट भी हम यहाँ पर एक टेबल्स के लिए हम टेबल टैग यूज हो गया। अब हमें एक रो बनानी है, तो हमने टेबल रो का यूज किया है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली रो है वो हमारी जो क्या है, 3 कॉलम को मर्ज हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए क्या किया, टी एच कॉल स्पेन इज इक्वल टू 3। यहाँ पर स्किल वर्कशॉप वर्ड लिखा है वो लिख दिया, टीएच को बंद किया, टीआर को बंद किया। जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें कोई मर्जिंग नहीं है, सिंपल आपको ये वर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पर रो और हेडिंग टैग का यूज करना है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर देखिए टीआर टैग को यूज किया गया है, स्टार्ट किया गया टीएच। फर्स्ट लाइन में हमारा सीएल नंबर, स्किल्स और डेट था, तीनों वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए। तीनों लाइन हमारी हेडिंग्स की थी, इसलिए टीएच का यूज किया गया, टीआर को बंद किया गया। बिल्कुल सेम अगर आप देखें सेकंड लाइन से यहाँ पर दिखाई दिए, कम्युनिकेशन स्किल और मंडे वेनसडे लिखा है, फर्स्ट में 1 लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखें, इस जगह देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, तो यहाँ पर क्या गया, टीआर टैग को स्टार्ट किया है, फर्स्ट टीडी टैग में 1 लिखा है, सेकंड में कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड में मंडे वेनसडे, इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम नेक्स्ट रो के लिए भी कर दिया है। और लास्ट में टेबल को बंद किया, फिर बॉडी और एचटीएमएल को बंद किया। सेक्शन ई हमारा 4 मार्क्स ईच है, इसमें केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर संजय है द रिसेंटली ज्वाइन एक ग्लोबल नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन किया है नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए। हेल्प द संजय बाय द सजेशन द बेस्ट सुटेबल आंसर। कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसको, उसके लिए कुछ आंसर्स चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है कंपनी वांट टू एंगेज द एम्प्लॉय को एंगेज करे, इसके लिए वो क्या करे, इन सम ऑनलाइन फन field activity to strengthen the interpersonal skills, suggest any 2 popular video conferencing। मतलब आपको यहाँ पर 2 पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बताने हैं, तो 2 वीडियो पॉपुलर कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हमारे हैं, स्काइप, जूम, टीम्स, व्हाट्सएप, इस के जरिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 के नाम लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपनी वांट द एम्प्लॉय to upgrade themselves by exploring internet about the latest happiness in the networking fields, suggest any 2 suitable web browser। मतलब यहाँ पर 2 वेब ब्राउजर्स के नाम आपको लिखने हैं, कोई से भी, जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, कोई से भी आप 2 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समटाइम्स few of the employee need to the remotely log in for their office PC from their home। अगर हम ऑफिस के पीसी से घर के पीसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, सजेस्ट एनी 1 पॉपुलर, एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर का नाम बताना एंड द एक प्रोटोकॉल्स का भी यहाँ पर बताना है, नाम बताना है जो हम यूज करते हैं। तो रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर हमारा एनी टेक्स्ट है, अगर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो वो टेलनेट है। Next, company wants to its employee to be safe while the entering their login। ऐसा क्या हो कि जो हम लॉगिन करें किसी में कि वो सेफ हो एंड द बैंक अकाउंट डिटेल भी सब सेफ हो। आउट ऑफ द इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एच टी टी पी एस वाला प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल सेफ है और क्यों, यहाँ पर हम एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, इसी को प्रिफर देंगे। क्यों, क्योंकि ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए सिक्योर रहता है हमारा। केस स्टडी यहाँ पर 2 दी गई, इसमें 26 क्वेश्चंस हैं। इफ इट इज एन era of the internet and we as the netizen spend most of our time in the cyber world, Soumya, a class 10th student is new to the cyber words, help him her in the following। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सजेस्ट अरे 2 नेटिकेट्स आपको बताने हैं विच इज शुड फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड नेटिजन्स। करेक्ट आंसर 2 यहाँ पर नेटिकेट्स हैं, वी शुड नॉट वायलेट कॉपीराइट, सेकेंड है वी शुड शेयर अवर expertise with other on the network। second question, at the last day, ये लास्ट डे है उसका टॉपिक
Next, so one here, friends, just submit the science project by copying and pasting from the internet without even knowledge the original sources. If this the right acts or wrong, name the terms which is being used for this act. अगर उसको नॉलेज मतलब पूछना चाह रही है कि अगर उसने उसमें कुछ वर्ड किया है, कॉपी किया है, पेस्ट किया है, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? नो, इट्स नॉट द राइट। ये जो कर रही है वो सही नहीं है कि एक कॉपी किया उसको फिर ओरिजिनल वर्क को उसने सेंड कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज एक्ट इज कार्ड द प्लेगिज्म के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स इज ए governing expandedly, and so is the risk involved in it. Mention any two common e-commerce frauds के आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट हो सकता है हमारा आइडेंटिटी थीव्स एंड फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट हर एनी टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर दो प्रिकॉशन हम क्या रख सकते हैं? यूज अपलोड अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके लिए हम अपने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट सेकंड है ऑलवेज इंश्योर टू चेक द एचटीटीपीएस इन द वेब एड्रेस। वेब एड्रेस में एचटीटीपीएस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित क्लास 10 कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैंपल पेपर 2023 एंड 24। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you for watching my video.